तो भाई लोग कैसे हो? होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। और भाई आज हम डीमन स्लेयर के थर्ड एपिसोड को देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लेना। आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर तुमने पिछले एपिसोड देख लिए हैं, एंजॉय। कहानी शुरू होता है तेंजीरो से। वो एक जर्नल लिख रहा है। नजुको अभी भी नींद से नहीं उठी। ये देख के तेंजीरो काफी चिंता में है। तभी मिस्टर साकुंजी तेंजीरो को ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। मिस्टर साकुंजी तांजीरो को बताता है, डीमन स्लेयर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार को नहीं मानता। डीमन स्लेयर के क्रॉप्स में सैकड़ों मेंबर्स है और बहुत समय पहले से ये डीमन स्लेयर्स डीमन से लड़ते हैं। कोई नहीं जानता कि इन डीमन स्लेयर्स का हेड कौन है। डीमंस इंसानों को मार के खा जाते हैं। इनकी शारीरिक क्षमता इंसानों से काफी अलग है। कोई भी चोट तुरंत से ठीक हो जाता है और अगर किसी डीमन का कोई शरीर का अंग कट गया तो वो फिर से वापस आ जाता है। इनको दो ही तरीके से मारा जा सकता है, पहला सूरज की किरण और दूसरा एक खास तलवार जो डीमन स्लेयर्स यूज करते हैं। डीमन स्लेयर्स अपने आम इंसानी शरीर से डीमन से लड़ते हैं। डीमन स्लेयर्स इंसान होते हैं, इसीलिए इनकी चोट एक साधारण इंसानों की तरह धीरे धीरे ठीक होता है और अगर इनका कोई अंग कट जाए तो वो डीमंस की तरह वापस नहीं आ सकता, पर फिर भी वो डीमन से लड़ते हैं बाकी इंसानों को बचाने के लिए। मैं एक शॉर्टमैन ट्रेनर हूँ और उधर तुम्हें और भी काफी सारे ट्रेनर्स मिलेंगे जो कि तुमको तुम्हारे खासियत से ट्रेन करेंगे। डीमन स्लेयर बनने से पहले तुम्हें फाइनल सिलेक्शन पास करना होगा जो माउंट फूजी का सनी में होता है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी हो कि नहीं। जिसके बाद तांजीरो का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। दिन आगे बढ़ने लगता है और तांजीरो का ट्रेनिंग भी मुश्किल होने लगता है और हर मुश्किल को पार करके तेंजीरो आगे बढ़ने लगता है। अब तेंजीरो तलवार चलाने लगा है। वो ताकतवर हो रहा है पर उसका ट्रेनिंग हर दिन एक नई चुनौती लाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तांजीरो रात को अपने जर्नल पे वो सब कुछ लिखता है जो आज के दिन उसने किया था। उसने ट्रेनिंग कैसे किया, वो कहाँ पे कामयाब हुआ और कहाँ पे वो अभी तक कामयाब हो नहीं पाया, ये सब वो अपने जर्नल पे लिखता है और वो भी हर दिन। असल में ये जर्नल तांजीरो ने नजुको के लिए लिखा है क्योंकि नजुको अभी भी नींद से नहीं उठा। तांजीरो इसीलिए वो जर्नल लिखता है ताकि वो भी देख पाए कि उसके बड़े भाई ने क्या क्या किया है। पर 6 महीने बाद अचानक एक दिन नजुको उठती है और वो वापस से सो जाती है। और जिस दिन नजुको उठी थी उसी दिन मिस्टर साकुंजी ने एक डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने कहा कि ये नींद नजुको के लिए बहुत ही साधारण है। और अगले दिन से तांजीरो फिर से ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ दिन बाद मिस्टर साकुंजी तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक सिखाने लगता है। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक? हाँ, आज मैं तुम्हें 10 वाटर ब्रीथिंग टेक्निक सिखाऊंगा। एक लंबी सांस लो ताकि ऑक्सीजन तुम्हारे पूरे सेल में पहुंच पाए। ये तुम्हारी आत्मा को ताकत देगा और तुम्हारे आत्मा को सक्रिय और शातिर बनाएगा। अपने ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दो और अब सांस लो। तेंजीरो ठीक से सांस नहीं ले पाता। इसके बाद तेंजीरो इस टेक्निक को सीखने के लिए पानी में ट्रेनिंग करने लगता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं पर अभी तक तेंजीरो इस टेक्निक को सीख नहीं पाया। पर तेंजीरो हार नहीं मानता, वो और कड़ी मेहनत करने लगता है। हर दिन तेंजीरो को लगता है कि वो मरने वाला है पर वो उन सभी मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ने लगता है। अब 1 साल हो चुके हैं। मिस्टर साकुंजी ने तेंजीरो को वो सब कुछ सिखा दिया जो कि वो हर ट्रेनिंग को सिखाता है। और एक दिन मिस्टर साकुंजी तेंजीरो को बोलता है, अब मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है तेंजीरो। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि नहीं, और ये तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर भी निर्भर होगा। अब मेरे पीछे आओ। इसके बाद तेंजीरो और मिस्टर उरोजाकी एक अलग ही जगह पे पहुंचते हैं। मिस्टर उरोजाकी अब तेंजीरो को बोलता है, अब तुम्हें इस बॉल्डर को अपनी तलवार से काटना होगा। ध्यान रखना तेंजीरो, मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए तभी सिलेक्ट करूंगा जब तुम इस बॉल्डर को अपनी तलवार से काट दोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। क्या इस बोल्डर को इस तलवार से काटना होगा? क्या ये हो भी सकता है? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरी तलवार टूट जाएगा मिस्टर उरोजाकी। तभी तेंजीरो देखता है कि मिस्टर उरोजाकी हाथ से जाने लगते हैं।
तेंजिरो अपनी तलवार से उस बोल्डर को काटने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। मिस्टर साकुंजी ने तेंजिरो को अब ट्रेनिंग देना छोड़ दिया है, पर तेंजिरो ने ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ा। वो हर दिन मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग करता है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन पाए और उस बोल्डर को काट पाए। हर दिन तेंजिरो ट्रेनिंग करता है और उस बोल्डर को काटने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। 6 महीना गुजर चुका है, तांजीरो अभी भी इस पत्थर को काटने में कामयाब नहीं हुआ। वो परेशान हो जाता है। अभी तांजीरो को कोई आवाज लगाता है। तांजीरो देखता है कि एक लड़का पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। तांजीरो ये देख के हैरान है कि उस पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था। वो समझ नहीं पाता कि ये लड़का कब आया, क्योंकि इस लड़के की कोई भी खुशबू तांजीरो ने महसूस नहीं किया था। वो लड़का तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। वो लड़का तांजीरो को बोलता है, धीमे, कमजोर, नासमझ। तुम इधर क्या करने आए हो? मैं इधर देखने आया हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इधर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का तांजीरो को चैलेंज करता है, पर तांजीरो उससे लड़ना नहीं चाहता कि उस लड़के के पास लकड़ी का तलवार है और तांजीरो के पास असली। वो लड़का ये चीज सुन के हंसता है और तांजीरो को बोलता है कि वो इस बात का चिंता ना करे, और वो तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। ये लड़का तांजीरो से काफी तेज है। लड़ते लड़ते वो तांजीरो को बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैंने बोल्डर को काटा था। तांजीरो ये सुन के हैरान होता है। तुमने बस मिस्टर उरोजाकी के ट्रेनिंग को याद किया है, उसको सीखा नहीं है। यहाँ तक कि तुमने वाटर बेथिंग टेक्निक भी ठीक से नहीं सीखा है। तांजीरो ये सुन के हैरान होता है, क्योंकि ये लड़का वाटर बेथिंग टेक्निक और मिस्टर उरोजाकी इन दोनों को जानता है। जिसके बाद तांजीरो बोलता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ, पर मैं इससे आगे नहीं जा सकता। और आगे जाओ तांजीरो, तुम्हें इससे आगे जाना होगा। तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। तुम्हें आगे तक जाना ही होगा तांजीरो। और आखिर में ये लड़का अपने आखिरी हमले से तांजीरो को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लड़का बोलता है, अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। ये बात उस लड़के ने एक छोटी सी लड़की को कही थी। रात हो चुका है। तेंजिरो भी होश में आ जाता है। वो लड़की तेंजिरो के पास ही बैठी हुई है। तेंजिरो उस लड़की को बोलता है, क्या वो कभी भी उस लड़के जैसा ताकतवर बन सकता है? वो लड़की बताता है, हाँ, तेंजिरो को और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। इस लड़की का नाम है मकुमो। थोड़ी देर पहले जो तांजीरो से लड़ रहा था उसका नाम है सबीतो। मकुमो अब तांजीरो को ट्रेन करने लगता है। वो तेंजिरो की हर गलती को बताने लगता है, और तेंजिरो जब भी मकुमो से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो कहाँ से आई है, तब मकुमो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। मकुमो ने तेंजिरो से बस इतना कहा कि वो और सबीतो एक ही माता पिता के संतान नहीं है, और अनाथ होने के बाद ये दोनों मिस्टर उरोजाकी के पास रहते थे और उन्होंने ही इन दोनों को बड़ा किया था। और वो तांजीरो को ये भी बताता है, मकुमो और सबीतो के अलावा और भी काफी सारे बच्चे हैं जो कि हर रोज तांजीरो को देखते हैं। उसके बाद मकुमो तांजीरो को वाटर बेथिंग के बारे में बोलने लगता है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन बेथिंग, ये टेक्निक तुम्हारे खून का बहाव और दिल की धड़कन दोनों को बढ़ा देती है, जिससे तुम्हारे शरीर का तापमात्रा बढ़ जाता है, जिस वजह से तुम इंसान होकर भी ह्यूमंस की तरह ताकत बढ़ा सकते हो। इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें अपने फेफड़े की क्षमता बढ़ानी होगी, जिससे और ज़्यादा हवा अंदर जाए, जिससे तुम्हारा खून और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। इसकी वजह से ही तुम्हारे हड्डी और शरीर में और ज़्यादा ताकत आ जाता है। तांजीरो ये सब कुछ समझ नहीं पाता, पर वो फिर भी ये टेक्निक सीखना चाहता है। अब तांजीरो मकुमो और सबीतो के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, पर एक भी दिन तांजीरो सबीतो को नहीं हरा पाया और 6 महीने बीत जाता है। तांजीरो और सबीतो फिर से एक दूसरे के सामने हैं। इस बार ही सबीतो के पास असली तलवार है। तांजीरो समझ चुका कि जो तेज होगा वही इस लड़ाई को जीतेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, पर इस बार तांजीरो जीत चुका है। वो अपने तलवार से सबीतो का फॉक्स मार्क्स काट देता है, पर सबीतो अपनी हार से खुश है। तांजीरो, तुम महान हो। अपने ट्रेनिंग को कभी भी मत भूलना और उसे भी हरा देना तांजीरो। बोल के ही मकुमो वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो देखता है कि इधर सबीतो भी गायब हो चुका है। तांजीरो अब मनी मन बोलता है, मेरी तलवार जिसने यकीनन सबीतो को मार्क्स काटा था, उसने पत्थर को काट दिया। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 3 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।